मूवी में दरअसल वॉल्टर अपनी कहानी नरेट कर रहा होता है कि कैसे फरवरी 3 उसके बर्थडे के अलावा और कुछ खास नहीं था, पर जैसे उसके ड्यूटी को खत्म होने को कुछ ही मिनट्स बचे थे, उसे तंग करने वाले सीनियर का उसे चैनल 23 पर कॉल आ जाता है। और ये इसलिए क्योंकि एक समय पहले उसे ऑफिस का पार्टी अकेले अटेंड करना पड़ा क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई और वहीं उसे ही पार्टी का केक ले जाना था। वहाँ जब उसकी वही सीनियर उस पर चांस मारने की कोशिश कर रही थी तो वो उसका मजाक कर बैठा और तब से वो उसे तंग करने लगती है। वो रिग्रेट करता है कि काश उसने वो केक नहीं ले गया होता तो उसने वो पार्टी अटेंड ही नहीं की होती। ना वो वहाँ जाता, ना वो उसका मजाक बनाता, ना उसे गुस्सा आता और ना वो उसे तंग करने के इरादे से आज जानबूझकर ऑफिस के आखिरी समय उसे कॉल करती, क्योंकि इस कॉल के बाद से उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। अब होश में आने पर ना चाहते हुए भी अपने दिन के लास्ट असाइनमेंट पर निकल पड़ता है, जहाँ एक आवारा डॉग किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। पर जब वो उसे पकड़ने की कोशिश में उसका नाम पड़ता है, वो कहीं खो सा जाता है, जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, और तभी वो डॉग मौका देखकर उसे काट के भाग निकलता है। वॉल्टर उसका पीछा करते हुए शमशान घाट जा पहुंचता है, जहाँ वो डॉग अनजान कारण से स्पेसिफिकली लॉरेंट टॉलिंस के समाधि की तरफ जा बैठता है, जैसे वो वॉल्टर को कोई इशारा करने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि वॉल्टर उसे ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश करे, वो डॉग भाग निकलता है और फिर वॉल्टर को भी उस समाधि को देखकर डेजा वू जैसा महसूस होता है, जैसे वो उसे जानता हो। डॉग के काटने के कारण से उसे अपने वाइफ एग के उसके केक शॉप से पिकअप करने को लेट हो जाता है, इसलिए एग टाइम किल करने के इरादे से बगल के बुक स्टोर विजिट करती है और तभी उसकी नजर एक खास तरीके से रखे द नंबर 23 बुक पर पड़ती है, जिसके कुछ पेजेस पढ़ने पर उसे पसंद आ जाती है। फिर वॉल्टर वहीं पहुंचता है, इस बात से अनजान कि वही डॉग उसे दूर से घूर रहा होता है, जैसे दोनों में कोई कनेक्शन हो, जिसका खुलासा हमें क्लाइमेक्स में रिवील होगा। वॉल्टर स्टोर के ग्लास के थ्रू एग को नोटिस करता है और एग उसे वही बुक एज अ बर्थडे गिफ्ट करती है। बुक के इंटरेस्ट में वॉल्टर उसी बुक को अगली सुबह रीड करना शुरू करता है, जहाँ बुक का मेन कैरेक्टर अपना निकनेम फिंगरलिंग बताता है, जो उसने अपने बचपन के सबसे पहले फेवरेट बुक फिंगरलिंग एट द जू से लिया होता है। वॉल्टर बुक के दुनिया में इतना खो जाता है कि खुद को एज मेन कैरेक्टर इमेजिन करने लगता है। फिंगरलिंग अपनी कहानी अपने बचपन से शुरू करता है कि कैसे उसके पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नंबर्स के पीछे बिता दी, क्योंकि वो एक अकाउंटेंट थे जो फिंगरलिंग को भी उसी कदम पर चलाना चाहते थे, पर फिंगरलिंग हमेशा से एक डिटेक्टिव बनना चाहता था। फिर उसके 8th बर्थडे के दिन पड़ोसी डॉपकिंस के डॉग का पीछा करते हुए वो उनके रूम जा पहुंचा, जहाँ वो मरी मिली। क्योंकि उसके दिमाग पे डिटेक्टिव बनने का भूत सवार था, वो उनके मरने को हत्या समझने लगता है कि शायद से उन्हें किसी साइको लवर ने उनकी बेदर्दी से हत्या कर दी, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये क्लियरली आत्महत्या का केस था। इस घटना के बाद उसने अपने डिटेक्टिव बनने के सपने को पूरा किया, जिसके मदद से उसकी गर्लफ्रेंड भी बनी। उसकी गर्लफ्रेंड फब्रिजिया के लिए उसका गन और बैज उसके लिए टर्न ऑन फैक्टर था, इसी कारण से वो उसे पसंद करती थी। अब मूवी वॉल्टर की दुनिया में लौटती है, जहाँ अब वो इस बात की कुछ घटना को अपनी रियल लाइफ से रिलेट करने लगता है, जैसे उसकी भी मॉम ने उसके 8th बर्थडे के दिन आत्महत्या कर ली। उसे भी डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का शौक था, उसका भी फेवरेट बुक फिंगरलिंग एट द जू था। वहीं बचपन में उसके पड़ोसी के पास भी एक डॉग था, और इतना ही नहीं बल्कि बुक में बताई पड़ोसी उसकी मॉम की तरह दिखाई देती है। पर इतना कम नहीं था कि वॉल्टर को अब हेलुसिनेशन सा होने लगता है, जहाँ रात के समय में उसे किसी हत्यारे की परछाई दिखाई देने लगती है। अगले दिन वॉल्टर फिर से उस बुक की दुनिया में खो जाता है। बुक में फिंगरलिंग एक केस से रिलेटेड ब्लॉन्ड गर्ल पिंक के लोकेशन पर जाता है, जहाँ वो आत्महत्या करने बढ़ती है। उसकी कहानी ये होती कि उसकी पूरे परिवार ने नंबर 23 के मतलब को पता करने के पीछे आत्महत्या कर ली, और अब वही पागलपन उस पर हावी हो रहा है। वो नंबर उसके पेरेंट्स की तरह उसके भी लाइफ की हर एक चीज, जैसे नाम, बर्थ डेट, फेवरेट कलर, लाइसेंस नंबर जैसे चीजों से किसी न किसी तरह 23 नंबर से टैली कर जाती है। आखिर क्या रहस्य उस नंबर का उसके लाइफ से उसे समझ नहीं आता। इस पागलपन के पीछे उसने कई बार इससे पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की। फिंगरलिंग उसे किसी तरह शांत करता है, पर जैसे ही वो बिल्डिंग से निकलता है वो कूदकर जान दे देती है। फिर उसी रात फेब्रिजिया और फिंगरलिंग ब्लॉन्ड गर्ल के क्राइम सीन पर वाइल्ड मोमेंट बिताते हैं, क्योंकि फेब्रिजिया के लिए वो लोकेशन टर्न ऑन फैक्टर होता है। अब वॉल्टर बुक की दुनिया से बाहर आता है, पर उसके दिमाग में भी 23 नंबर का पागलपन चढ़ने लगता है। वॉल्टर राइटर के बारे में पता करने की कोशिश करता है, पर सरप्राइजिंगली ऐसा कोई राइटर एग्जिस्ट नहीं करता। उसे रियलाइज होती कि उसका नाम, लाइसेंस प्लेट नंबर, बर्थ डेट, जन्म का समय और सोशल सिक्योरिटी नंबर रहस्यमय तरीके से 23 निकलती है। वो एक को उदाहरण से समझाने की कोशिश करता है, जैसे कैसे उसने जो दीवार का कलर चूज किया, कैसे जब दोनों पहली बार मिले थे उसकी तारीख, उनकी शादी का दिन। उसका बेटा रॉबिन उसके बाद से सहमत होने लगता है, क्योंकि उनका घर का एड्रेस भी कुछ ऐसे ही टैली कर जाता है। पर एग अब भी कन्विंस नहीं होती और उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, क्योंकि हर एक इंसान जो किसी बुक को पढ़ता है वो अपने लाइफ को बुक से रिलेट करने लगता है। पर वहीं वॉल्टर नंबर 23 का रहस्य पता करने के इरादे से वो बुक कंटिन्यू रखता है। अब बुक के अनुसार फिंगरलिंग और फेब्रिजिया में पैशनेट मोमेंट बढ़ने लगता है, पर वहीं फिंगरलिंग के साथ भी नंबर 23 का कोइंसिडेंस घटने लगता है। जैसे फेब्रिजिया के
के पास एग्जैक्ट 23 पेयर्स ऑफ शूज होते हैं और यही केस वहीं रियल लाइफ में वॉल्टर की पत्नी के पास भी एग्जैक्ट 23 पेयर्स ऑफ शूज निकलते हैं, यानी कि फिंगरलिंग की तरह वो नंबर उस पर भी हावी होने लगता है और वहीं हर रात उसे अब भी हत्यारे का परछाई हॉन्ट कर रहा होता है। अब एक को साइंस मिलने लगती है कि वॉल्टर के सिर पर नंबर 23 का जुनून सवार होता जा रहा है, इसलिए वो वॉल्टर को उसके क्लोज फ्रेंड और साइकोलॉजी के प्रोफेसर आइजैक के पास कंसल्टिंग के लिए भेजती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, क्योंकि वो नंबर उसके दिमाग में बस गया है, इसीलिए वो किसी भी चीज या नाम के पीछे 23 की तलाश कर रहा है और अंत में सलाह देता है कि अगर अब भी वो कंफ्यूज हो तो बेस्ट सीधे राइटर से जाके पता करे इस नंबर का रहस्य। पर वॉल्टर नहीं रुकता और बुक की दुनिया में फिर से खो जाता है। बुक के आगे के कहानी के अनुसार फिंगरलिन पैरानॉइड होने लगता है और एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माइल्स की सलाह पर कुछ दिन के लिए छुट्टी लेता है। अब छुट्टी पर बिना गन और डिटेक्टिव बैच के फेब्रिजिया को उसमें कोई टर्न ऑन फैक्टर नहीं दिखाई देता और इसी कारण डॉक्टर माइल्स से अफेयर कर बैठती है, जिसका पता चलने पर फिंगरलिन और भी पागल होने लगता है। एक तरफ नंबर 23 फिंगरलिन पर हावी होने लगता है, वहीं वो फेब्रिजिया के बेवफाई सहन नहीं कर पाता और इसलिए बदले की आग उसके दिमाग में चलने लगती है। अब रियल वर्ल्ड में वॉल्टर पर भी नंबर 23 का खौफ चढ़ने लगता है, क्योंकि उसे हर तरफ वही नंबर दिखाई देने लगता है। उसी दिन एग को आइजैक के साथ प्राइवेट बात करता देख वो आइजैक को बुक के डॉक्टर माइल्स से रिलेट करने लगता है। वॉल्टर को अब सपने आने लगते हैं कि दोनों का अफेयर है, इसलिए उसी रात जब वो 11-12 को उठता है तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है कि गुस्से के आग में उसने एग का मर्डर कर दिया। पर फिर झटके में वो अपने सपने से उठता है और उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक सपना था। पर जब सपने की तरह यहाँ भी समय सेम दिखाई देता है तो वो एकदम से डर जाता है और इससे पहले कि वो सपना सच हो जाए वो एग के लिए नोट छोड़कर रात बिताने के लिए नजदीक के होटल चला जाता है और वहाँ भी खास करके नंबर 23 का रूम बुक करता है जो उजड़ा जैसा नजर आता है। होटल में वॉल्टर पूरी रात नहीं सोता और चैप्टर 22 को कंटिन्यू करता है, जहाँ फिंगरलिन ने अब फेब्रिजिया की हत्या कर दी और गलती से डॉक्टर माइल्स क्राइम सीन पर पड़े चाकू को उठा लेता है और पुलिस उसे ही अरेस्ट कर लेती है। हत्या करने के बाद फिंगरलिन भागकर किसी होटल में छिप जाता है और अंत में आत्महत्या करने बढ़ता है और फिर तभी वो बुक भी खत्म हो जाती है। रियल वर्ल्ड में वॉल्टर अब बहुत परेशान होने लगता है क्योंकि उसे नंबर 23 का रहस्य अब भी नहीं पता चला। फिर तभी उसे वही डॉग की भौंकने की आवाज सुनाई देती है और वो डॉग को कोसता है क्योंकि उसी के वजह से आज उसकी ये हालत है, इसीलिए गुस्से में उसका पीछा करता है। पर सरप्राइजिंगली वो डॉग फिर से लॉरा के समाधि के नजदीक जा बैठता है। वॉल्टर इस बार सक्सेसफुली उसे बेहोश कर देता है और उसे ग्रेवयार्ड के प्रीस्ट से पता चलता है कि उस डॉग को गार्डियन ऑफ द डेड कहा जाता है, क्योंकि वो हर बार किसी न किसी के समाधि पर ऐसे ही बैठता रहता है। और वॉल्टर ये भी नोट करता है कि डॉग का नाम भी 23 से टैली करता है और इनफैक्ट लॉरा की भी 23 साल की उम्र में निधन हुआ। लॉरा पर पूरा दिन रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि 15 साल पहले लॉरा की हत्या हुई थी, जिसकी लाश कभी मिली ही नहीं। पर हत्या के आरोप में उसके साइकोलॉजी प्रोफेसर काइल फ्लिंच, जो लॉरा का बॉयफ्रेंड भी था, वो क्राइम सीन पर हथियार के साथ पकड़ा गया और इसीलिए आज वो जेल में कैद है। वॉल्टर ये क्लेम करता है कि बुक का राइटर टॉप सीक्रेट्स और कैरेक्टर फिंगरलिन ही काइल फ्लिंच है और बुक की फेब्रिजिया लॉरेन टॉलिंस। पर अब भी एक सवाल बचा होता है कि आखिर नंबर 23 का क्या रहस्य है। इसका पता लगाने के लिए वो पूरी फैमिली के साथ काइल से जेल में मिलता है, पर वॉल्टर को सरप्राइज मिलता है कि उसने कभी ये बुक लिखी ही नहीं और ना ही उसने लॉरा की हत्या की, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता था। वॉल्टर उसके इनोसेंस पर यकीन कर लेता है, खास करके क्योंकि उसका नाम किसी भी तरह से नंबर 23 से टैली नहीं होता। अब वॉल्टर की तलाश फिर से वहीं लौट जाती है जहाँ से शुरू की थी। फिर रॉबिन उसे इम्पोर्टेंट जानकारी देता है कि जब लास्ट टाइम वो बुक पढ़ रहा था तो कुछ चिपके पन्नों के पीछे उसे पिन कोड मिला। वॉल्टर फिर प्लान बनाता है उसी पिन कोड पर किलर को अट्रैक्ट करने के लिए खास करके 23 खाली बॉक्सेस भेजने का, ताकि जब मर्डरर उसे क्लेम करने आए तब वो उन्हें पकड़ ले। और कुछ ऐसा ही होता है। बॉक्सेस को क्लेम करने के लिए थोड़ा पागल सा इंसान आता है, पर जैसे ही वॉल्टर उसे कन्फ्रंट करता है उसे एक झटका लगता है, क्योंकि वो वॉल्टर को पहचान जाता है और अनजान कारण से खुदकुशी कर लेता है, जिसे देखने के बाद वॉल्टर एकदम से सदमे में चला जाता है। एग हिम्मत दिखाते हुए वॉल्टर को रॉबिन के साथ घर जाने को कहती है ताकि वो बाकी के सिचुएशन को संभाल सके। वॉल्टर के जाने के बाद वो इंसान अपने आखिरी समय में किसी इंस्टीट्यूट के बारे में एग को बताने की कोशिश करता है। उसके हाथों पर भी एग को 23 के कई निशान मिलते हैं। इससे पहले कि वो उन्हें बचा सके वो दम तोड़ देते हैं, पर लकीली एग को उनके पॉकेट से इंस्टीट्यूट का आईडी मिलता है और उसकी आइडेंटिटी डॉक्टर सीरियस लेरी पता चलती है, जो किसी हॉस्पिटल के स्टाफ थे। फिर एग किसी कारण से वॉल्टर को झूठ बोलती है कि उसे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, पर रियलिटी में एग आईडी की मदद से उसी इंस्टीट्यूट आती है जो पूरा खंडर हो चुका होता है। इंस्टीट्यूट के एक डरावने रूम में एंटर करने के बाद उसे डॉक्टर सीरियस के पागलपन का कारण पता चलता है, क्योंकि वो भी नंबर 23 का शिकार था। वहीं उसे एक स्पैरो के नाम से बॉक्स मिलता है, पर फिर तभी कोई अनजान इंसान आ जाता है और ये सीन यही कट हो जाता है। वहीं घर पर वॉल्टर अब भी गहरी सोच में होता है और तभी उसका दिमाग चमकता है और बुक के हर 23rd पेज के हर 23rd वर्ड पर गौर करने के बाद उसे एक पहेली मिलती है, जिसे
जिसे वो आसानी से डिकोड कर लेता है, क्योंकि कैसेनोवा स्पार्क दरअसल कैसेनोवा पार्क होता है जहाँ वो कई बार आ चुका होता है। जैसे मूवी के एक सीन के दौरान जब वो बुक पढ़ना शुरू किया था, वो एग के लिए नोट छोड़कर रॉबिन के साथ निकल पड़ता है और पहेली के अनुसार स्टेप्स टू हेवन के सीढ़ियों के शुरुआत से ठीक 23rd स्टेप पर वो खोदना शुरू करते हैं। पर इसी बीच उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है, पर फिर भी दोनों खोदना कंटिन्यू रखते हैं और उन्हें फाइनली लॉरा का कंकाल मिलता है। दोनों तुरंत थोड़ी दूर पर स्थित इमरजेंसी फोन से पुलिस को खबर करते हैं, पर जब तक वो पुलिस को लेकर रिटर्न लौटते हैं वो कंकाल रहस्यमय कारण से गायब हो चुका होता है। अब सुबह हो जाती है और दोनों को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, और फिर तभी एग आइजैक के साथ आ जाती है। एग को आइजैक के साथ देख उसे जरा भी पसंद नहीं आता। रास्ते में रॉबिन और वॉल्टर अब भी बहस करते हैं, पर एग को गुस्सा आ जाता है और उन्हें तुरंत अपना जुनून को बंद करने के लिए चिल्ला देती है। पर फिर तभी पूरे मुसीबत की फसाद वही डॉग उसके गाड़ी के ठीक सामने आ जाता है। इस बार वॉल्टर बहुत गुस्से में उसे डराने के इरादे से तेजी से गाड़ी उसके तरफ दौड़ाता है, पर ऐन मौके पर रोक देता है। पर इस डर में एग वॉल्टर का हाथ थाम लेती है और फिर तभी उसकी नजर एग के मैले नाखून पर पड़ती है और अब वॉल्टर के दिमाग में उसके अनुसार रहस्य रिवील होता है और एग को कन्फ्रंट करता है कि वही और आइजैक ही थे जिन्होंने लॉरा के कंकाल को गायब किया। वही थी जिसकी आहट उन्होंने महसूस की थी। एज एन ऑडियंस हमें क्लियर होता है कि वो अनजान इंसान भी आइजैक ही था। वॉल्टर अब उसके साथ हुए सारे घटना को जोड़ने लगता है। जैसे एग का मिडिल नेम पिंक है, वहीं एक बार बुक के बहस के दौरान वो ये बोल जाती कि उसे कैसे पता कि बुक लिखने वाला लड़का है, लड़की भी तो हो सकती है। उसी दौरान प्रोफेसर आइजैक का भी कहना था कि नंबर 23 का रहस्य शायद से सिर्फ बुक का राइटर ही दे सकता है, जो वॉल्टर के हिसाब से वही है। वहीं उसे एग के बैग से नाइफ भी मिलता है, जिसे देखकर वो ये निर्णय निकालता है कि उसका पोल ना खुल जाए, इसीलिए वो डॉक्टर सीरियस को मारने के इरादे से उसे कैरी कर रही थी और यही कारण है कि उसने जानबूझकर उन्हें वहाँ से जाने को कहा। पर आखिर क्यों, इसका वो जवाब डिमांड करता है। अंत में एग घबराई हुई ना चाहते हुए भी फाइनली मूवी का क्लाइमैक्स रिवील करती है। दरअसल उस बुक का राइटर और कैरेक्टर फिंगरलिन वॉल्टर खुद है और फेब्रिजिया ही लॉरा है, यानी कि लॉरा का हत्यारा वो खुद है। वो उसे इस सदमे से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने आइजैक के साथ मिलकर कंकाल को गायब किया। ना चाहते हुए भी वो उसे उसी खंडर हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ वो उसे उसका बॉक्स और उसमें पड़ा उसके सामान के अलावा ओरिजिनल नॉवल की कॉपी जो उसने खुद लिखी होती है दिखाती है। बॉक्स में पड़े कुछ डिटेक्टिव मैगजीन्स के फ्रंट पेज को देखने के बाद वॉल्टर को धीरे धीरे कुछ याद सा आने लगता है। जैसे बुक में बताए मिस्टर डॉबकिंस, ब्लॉन्ड गर्ल पिंक और फेब्रिजिया मैगजीन के कुछ फिक्शनल कैरेक्टर है जिसके बेसिस पर उसने अपनी बुक लिखी। पर फिर भी कहीं ना कहीं वॉल्टर को बिलीव नहीं होता और आइजैक को देखने के बाद वो दोनों पर कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगाने लगता है और कंफ्यूज माइंड भागते भागते उसी होटल जा पहुंचता है जहां वो पिछली बार ठहरा था। अपना माइंड क्लियर करने की कोशिश में उसे कुछ मेमोरी फ्लैश दिखाई देने लगती है, जैसे उसने किसी दीवार पर कुछ लिखा हो और वहीं उसे अब होटल का रूम जाना पहचाना लगने लगता है। और तभी उसे एक फाइनल लॉरा के नाम का दीवार पर फ्लैश नजर आता है और तुरंत रूम पर लगे वॉलपेपर्स फाड़ने लगता है और यहाँ से उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आने लगती है, क्योंकि दीवार पर वही मिसिंग चैप्टर 23 लिखा होता है। अपने फाइनल चैप्टर 23 में वॉल्टर रिवील करता है कि फिंगरलिंग सिर्फ उसका निकनेम है, पर उसका असली नाम वॉल्टर पॉल स्पैरो है। बुक के कैरेक्टर्स के नाम बेगुनाह या दोषी को बचाने के लिए उसने बदले। वो फाइनली ट्रू आइडेंटिटी के साथ अपनी ट्रू कहानी रिवील करता है कि बचपन में अनजान कारण से उसके मॉम डैड ने आत्महत्या कर ली और उनके बगल में पड़े नोटबुक पर 23 नंबर को देखने के बाद उसे लगने लगा कि उन्होंने नंबर 23 के जुनून के पीछे आत्महत्या कर ली और तब से वो नंबर उसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया। जैसे तैसे कॉलेज खत्म करने पर उसकी मुलाकात लॉरा से हुई, जिसे वो बहुत प्यार करता था, पर लॉरा को सिर्फ पैशनेट वाइल्ड मोमेंट में इंटरेस्ट था। और फिर एक दिन लॉरा को उसके कॉलेज के साइकोलॉजी प्रोफेसर काइल फ्लिंच के साथ इंटीमेट कंडीशन में देखने के बाद नंबर 23 का पागलपन उस पर फिर से चढ़ने लगा। इतना कि लॉरा के ब्रेकअप नोट से हर 23rd लेटर को मिलाने के बाद उसे साइन मिलने लगा लॉरा को मारने के लिए। वॉल्टर ने फिर भी लॉरा को वार्न करने की कोशिश की कि इससे पहले कि नंबर 23 उसे भी शिकार बनाए। अनफॉर्चुनेटली उनकी बहस हो जाती है और नंबर 23 के पागलपन में उसने उसकी ब्रूटली हत्या कर दी और लाश को उसी गार्डन में गाड़ दिया, जिसे वो डॉग देख लेता है। यानी कि हमें अब समझ आता है कि आखिर वो डॉग क्यों शुरुआत से उसके पीछे था। वहीं अनफॉर्चुनेटली वारदात पर काइल फ्लिंच पहुंच जाता है और गलती से हथियार उठा लेता है और इसी कारण शक के गुना पर पुलिस उसे जेल कर देती है। वॉल्टर फिर उसी होटल जाता है जहां आत्महत्या करने से पहले वो नोट लिखता है, पर धीरे धीरे नंबर 23 के जुनून में वो पूरा बुक लिखने लगता है और उस बुक को जानबूझकर नंबर 23 के रहस्य भर देता है ताकि वो बुक सिर्फ वही समझ सके। बुक का फाइनल चैप्टर वो वॉल पर लिखता है और फिर आखिर में आत्महत्या के इरादे से बिल्डिंग से कूद जाता है। अगर एज एन ऑडियंस आप गौर करोगे तो बुक में ब्लॉन्ड गर्ल पिंक की कहानी एग्जैक्टली वॉल्टर की होती है, क्योंकि दोनों के माता पिता और खुद के खुदकुशी का कारण सेम होता है और दोनों भी कूद कर जान दे देते हैं। यानी कि वॉल्टर ने अपने ही कुछ कहानी को फिक्शनल कैरेक्टर का
चेहरा दिया, पर लकीली वॉल्टर बच जाता है, पर वहीं अपनी पूरी याददाश्त गवा बैठता है। और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर सीरियस लेरी उसकी शुरुआत में ट्रीटमेंट करता है और पेशेंट को स्टडी करने के इरादे से उसका बुक अपने पास रख लेता है और बुक बनाकर उसके नाम के ऊपर टॉप सीक्रेट लिखने के बजाय गलती से टॉप सीक्रेट्स लिख देता है, जिसे अगर आप स्पीड में पढ़ोगे तो वो टॉप सीक्रेट साउंड करेगा। क्योंकि वॉल्टर ने बुक को नंबर 23 के रहस्य से भर दिया था, डॉक्टर सीरियस रहस्य का मतलब पता करने के पीछे उसी की तरफ पागल हो जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि बुक में मेंशन पोस्ट बॉक्स पर किसी ने 23 बॉक्सेस भेजे हैं, शायद से उन बॉक्सेस में रहस्य का सीक्रेट होगा, इसलिए वो बॉक्स क्लेम करने आते हैं। पर वहाँ वॉल्टर को जिंदा सही सलामत देखने के बाद उन्हें शौक आ जाता है और नंबर 23 के रहस्य से तंग आकर खुदकुशी कर लेते हैं। वहीं दूसरे डॉक्टर के केयर में वॉल्टर फिजिकली रिकवर करने लगता है, पर उसकी याददाश्त अब भी नहीं लौटती और डिस्चार्ज के पहले ही दिन उसकी मुलाकात एक्स से होती है। फाइनली अपनी पुरानी लाइफ के बारे में समझने के बाद उसे बहुत पछतावा होने लगता है कि वो एक हत्यारा था और जिसके कारण एक निर्दोष को जेल हो गई। और वहीं उसे ये भी डर होता है कि क्या होगा अगर फिर से उस पर नंबर 23 का भूत सवार हो गया, उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए जान देने पड़ता है। और वहीं वही डॉग उसे फिर से घूरता रहता है, मानो वो चाहता हो कि वो अपनी किए का पश्चाताप करे। इसलिए वॉल्टर तेजी से आते बस के सामने खड़ा हो जाता है, जो कोइंसिडेंटली 23 निकलता है, जैसे कि नंबर 23 सच में कोई डीमन हो जो बाकियों की तरह उसके भी जान के पीछे पड़ा है। पर अपने बेटे को रोता देख वो एन मौके पर विचार बदल देता है और समय रहते हट जाता है। वो डिसाइड करता है अपनी किए का पश्चाताप करने का और खुद को अरेस्ट करवा लेता है और इस तरह काइल रिहा हो जाता है और लॉरा के शरीर को फाइनली श्रद्धांजलि मिल जाती है। वॉल्टर रियलाइज करता है कि चाहे ये हैप्पी एंडिंग ना हो, पर उसने सही किया और होप करता है कि उसका नंबर 23 का जुनून खत्म हो गया। पर जब उसकी नजर जेल के घड़ी पर पड़ती है, वो समय एग्जैक्ट नंबर 23 की तरफ इशारा करता है, मानो वॉल्टर कितना भी चाहे नंबर 23 उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।